बसपा ने एक एक कर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी शुरू। बसपा के उम्मीदवारों को देख विरोधी खेमे में देखने को मिल रहा है हड़कंप। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारी इस रिपोर्ट को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी जरूर करें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अब सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रही है। ऐसे में आपको बता दूं कि बसपा ने भी अपने उम्मीदवारों को लेकर उनके चयन को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है और एक एक प्रत्याशी के नाम अब सामने आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि बसपा जो हमेशा से सबसे पहले अपने उम्मीदवार यानी 6 महीने पहले अपने उम्मीदवार घोषित करती है, इस बार बसपा ने अपनी प्लानिंग को बदल दिया है और एक एक कर वो अपने उम्मीदवारों को घोषित कर रही है। बसपा देर से ही सही लेकिन प्रत्याशियों के चयन में फूक फूक कर कदम रख रही है। पार्टी जातिगत समीकरणों पर ज्यादा तवज्जो इस बार दे रही है। ब्रज की सभी 8 सीटों पर अन्य दलों के प्रत्याशियों को देखने के बाद अब पार्टी ने जातियों के अनुसार उन पर मंथन कर अंतिम रूप देने का फैसला भी अब बसपा के अंदर हो चुका है। इसी को देखते हुए पार्टी सुप्रीमो यानी बसपा सुप्रीमो के निर्देश पर सभी जिला अध्यक्ष भी अब आवेदनों को बसपा सुप्रीमो के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच बसपा के एक एक लोकसभा उम्मीदवार भी फाइनल होते हुए दिख रहे हैं। आगरा और अलीगढ़ मंडल की 8 सीटों पर अलग अलग जातियों पर फोकस बसपा की ओर से किया जा रहा है। आगरा और हाथरस सुरक्षित सीट पर बसपा ज्यादा मंथन कर रही है और यहां से तगड़ा कैंडिडेट देने की कोशिश में बसपा दिख रही है। आपको बता दूं कि बसपा ने यह तय किया है कि यदि आगरा सीट पर वाल्मीकि, माहौर या जाटव प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया तो हाथरस से गैर जाटव यानी धनगर प्रत्याशी इस पर दाव लगाया जा सकता है। ये भी हलचले ऐसी खबरें भी देखने को मिल रही है। फतेहपुर सीकरी से पार्टी जो है यानी बसपा जो है ब्राह्मण, ठाकुर, लोधी या फिर निषाद में से किसी को भी प्रत्याशी बना सकती है। मथुरा में ब्राह्मण, ठाकुर और जाट, मैनपुरी में लोधी, राजपूत, शाक्य, ठाकुर, फिरोजाबाद में मुस्लिम, लोधी, राजपूत या राठौर, एटा में ब्राह्मण, ठाकुर या यादव जाति के इन प्रत्याशियों को महत्व दिए जाने पर भी बसपा के अंदर मंथन चल रहा है। आपको बता दूं कि अलीगढ़ सीट पर अभी तक भाजपा और गठबंधन दलों ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। यहां से इन दोनों दलों द्वारा प्रत्याशी घोषित करने के बाद ही ऐसा लग रहा है कि जिला अध्यक्ष उसी के अनुसार आवेदकों के बायोडाटा लेकर पार्टी सुप्रीमो यानी बसपा सुप्रीमो के पास चर्चा के लिए जाएंगे और फिर बाद में बसपा सुप्रीमो खुद इन सीटों पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण सीटें हैं वहां पर खुद बसपा सुप्रीमो इसका निर्णय करेगी और किन को सीट देनी है और कैसे उम्मीदवार मैदान में उतारने हैं इस पर भी बसपा सुप्रीमो फाइनल मुहर लगाएंगी। बता दो कि पार्टी हाईकमान ने सभी जिला अध्यक्षों से कहा है कि वह 12 मार्च को लखनऊ में बैठक में आने से पहले स्क्रीनिंग करके लाए जिसमें प्रत्याशियों के चयन में आसानी हो सके। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सीकरी लोकसभा सीट से 16 तो आगरा से 8 आवेदन आगरा लोकसभा सीट पर 8 आवेदन ऐसे 16 और 8 आवेदन सीटों पर बसपा के लिए आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि बसपा को कैंडिडेट इस बार नहीं मिल रहे हैं लेकिन एक एक सीट पर बसपा के 16 आवेदन देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको बता दो कि सीकरी में पूर्व विधायक के अलावा 8 ब्राह्मण, 3 ठाकुर, 2 निषाद, 1 लोधी राजपूत के साथ अन्य लोगों के भी आवेदन आए हुए हैं। आगरा सीट के लिए भी 5 जाटव, 2 माहौर, 1 वाल्मीकि समाज ऐसे लोगों के जो है आवेदन बसपा के टिकटों पर आ रहे हैं और इससे पता चलता है कि बसपा की मजबूती जो है वो ग्राउंड लेवल पर कितनी है। हालांकि मेन स्ट्रीम का मीडिया और सोशल मीडिया, कुछ हिस्सा सोशल मीडिया का ये बसपा की खबरों को नहीं चला रहा है। आपको बता दो कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र इन सभी राज्यों में बसपा का जो है कैडर के आधार पर जमीनी रूट पर बड़े बड़े पैमाने पर लोग वहां पर शामिल हो रहे हैं बसपा के कार्यक्रमों में, लेकिन मेन स्ट्रीम का मीडिया इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है।
ऐसे में आपको बता दूं कि बसपा इन लोकसभा चुनावों में सोच समझकर अपने उम्मीदवारों को उतारने की कोशिश में है और एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है। आपको बता दूं कि बसपा हमेशा से ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सबसे पहले घोषित करती है, लेकिन इस बार बसपा बाकी दलों के उम्मीदवारों को देखकर फिर उसके बाद अपने उम्मीदवारों को घोषित कर रही है। और ऐसे में बसपा जो है बीच बीच में एक एक उम्मीदवारों को भी अपने मतलब लोकसभा उम्मीदवारों को घोषित भी कर रही है। तो ऐसे में बसपा की ओर सभी की नजरें बनी हुई है और इस बार बसपा अंबेडकर नगर की वो सीट और उसके साथ ही अलग अलग जो सीट जहां से बसपा ने पिछले अपने उम्मीदवारों का टिकट काटा है, ऐसी लोकसभा सीटों पर भी बसपा कड़े और मजबूत कैंडिडेट उतारने की कोशिश में है। तो ऐसे में बसपा के अब जो कैंडिडेट घोषित हो रहे हैं इस पर विरोधी दलों की भी नजरें जमी हुई है और बसपा सुप्रीमो की आलोचना करते हुए भी वो नहीं थक रहे हैं। इस बार बसपा जो है यानी जो समीकरण जिन सीटों पर जिस समाज की भागीदारी ज्यादा है उनको ही मैदान में उतारने की कोशिश बसपा की ओर से की जा रही है। मुस्लिम और दलित वोटों को एकजुट करने के बाद जो ग्राफ बन रहा है उसके आधार पर टिकटों का बंटवारा हो रहा है। वैसे बसपा जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है और आने वाले इन दिनों में किस समाज को ज्यादा सीटें मिलेगी इसको लेकर आप क्या सोचते हो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।